स्लोवेनिया से अमेरिका जाना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप यहाँ पर अमेरिका जा सकते हैं। वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। क्या पता एक कॉल से आपके लाखों बच जाए। स्लोवेनिया में सीज़न चेंज हो रहा है, बहुत सारी इंडोर जॉब्स आ रही हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, या फिर होटल लाइन में हो गया, रूम सर्विस वगैरह की हो गई, या फिर कंस्ट्रक्शन की जो कि घर के अंदर होती हैं, पेंट वगैरह की जॉब्स आ रही हैं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके फिंगर्स हो चुके हैं और आपका परमिट क्यों नहीं आ रहा, उस पे ये सब फर्क डाल रहा है। जिनका काम का कॉन्ट्रैक्ट उनकी एप्लीकेशन में 1 साल से ज्यादा का, जैसे कि 2 का या 2 से भी ज्यादा का लगा है, सिर्फ उनको ही मिलेगा। तो सब्सक्राइब नहीं करते, क्या पता आपके एक सब्सक्राइब से किसी की हेल्प हो सके, मेरा चैनल किसी की तक पहुंच सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिलेगी नए से नई वीडियो बनाने को। जल्दी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप स्लोवेनिया में रहकर अमेरिका का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि आप स्लोवेनिया में कंपनी कब खोल सकते हो वर्क परमिट पे आने के बाद। जी हाँ, स्लोवेनिया आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप वर्क परमिट या स्टूडेंट वीज़ा या फिर फैमिली वीज़ा पर भी आए तो आप स्लोवेनिया में आकर कंपनी खोल सकते हो अपनी। उस कंपनी के आप फिर मालिक होगे। हाँ, आपको उसका टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं वो आपको सब बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ नई अपडेट्स के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम स्लोवेनिया पे वर्क परमिट पे आ जाते हैं तो हम अपनी कंपनी कब खोल सकते हैं। रिसेंटली स्लोवेनिया ने ये आपको अलाउ कर दिया है कि आप अपने वर्क परमिट के ऊपर सिर्फ 1 साल रहने के बाद अपनी कंपनी खोल सकते हैं। कोई भी आपका कॉस्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल आपके पास एक बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। फिर से ये घंटा बज गया आज, मतलब हर बार ये ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। आपके पास एक बिजनेस एड्रेस होना चाहिए जो कि आपकी कंपनी का एड्रेस होगा, और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, एक तो आपके पास वैलिड परमिट होना चाहिए आपका, ठीक है, और दूसरा पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। चौथा जो है वो है आपके पास एक नो टैक्स ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इंडिया से बनता है या आपकी किसी भी कंट्री से बन सकता है। वो आपके टैक्स डिपार्टमेंट में जहां आप रहते हो वहां पर एक लोकल टैक्स डिपार्टमेंट होगा, वहां से बनेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कंपनी खोलने के लिए ये चीज़ वो मांगते हैं कि आपने इंडिया में कोई लोन तो नहीं लेके रखा अपने नाम पर, या फिर आपके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं है। तो अगर आप इससे फ्री हो तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है टैक्स डिपार्टमेंट से। मैं इस वीडियो में वो अटैच भी कर दूंगा। आपको वैसा एक सर्टिफिकेट बनाना होगा इंडिया से, और जब आप कंपनी खोल रहे हो वो आपको अपनी एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर हमने कंपनी खोली तो क्या हमारा वर्क परमिट कैसे रिन्यू होगा। तो देखिए, द मोमेंट आपकी कंपनी खुल गई ना, आप अपना वर्क परमिट अपनी कंपनी पर ही रिन्यू करवा सकते हैं। तो आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा कि किसी मालिक से मतलब लेटर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये है वो है। तो आपकी बहुत सी स्ट्रेस है जो मतलब जीरो ही हो जाएगी एक तरीके से। एक बार कंपनी खोली और परमिट कंपनी पे हो गया। अब बात करते हैं इसको टाइम कितना लगता है। 3 से 4 दिन लग जाते हैं कंपनी खोलने को, ठीक है। देखिए, पहले ये बात समझ ले, कंपनी खुलने से पहले आपको कोई बिजनेस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ना ही आपका खुलेगा। वो कंपनी खुलने के बाद ही खुलेगा, ठीक है। तो 3 से 4 दिन में आपकी कंपनी खुल गई, और उसके बाद फिर आपको अपना एक बिजनेस अकाउंट खोलना है, और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये करते हैं कि जब वो किसी वर्क परमिट में आते हैं, 1 साल उनका पूरा हो जाता है, तो वो फिर अपनी कंपनी खोल लेते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है वोल्ट, और जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम वोल्ट में डिलीवरी ड्राइवर बनना चाहते हैं, हम वोल्ट में फूड डिलीवरी ड्राइवर बनना चाहते हैं। और वो फिर उनका आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर आप एज अ फूड ड्राइवर भी काम कर लेते हो, और उसमें अच्छी अर्निंग्स है। कई लोग तो यहाँ पर 1700 से लेके 1800 यूरो भी कमाते हैं महीने का, और ये मैं आपको मीडियम रेंज में बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तो 2200 भी कमा लेते हैं बड़े आराम से, और ये पैसा टैक्स कटने के बाद का बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कंपनी खोलने के अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखिए, जिस दिन आपकी कंपनी खुल गई उसी दिन से आपका जो कॉस्ट है कंपनी को चलाने का, मतलब जो भी गवर्नमेंट आपको कंपनी चलाने के लिए फैसिलिटीज़ दे रही है, उसका एक कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट, जो मंथली जाना शुरू हो जाता है। मार्च 2025 से पहले ये कॉस्ट होता था मंथली तकरीबन 380 से 400 यूरो के बीच।
अब ये कॉस्ट हो चुका है अराउंड 700 यूरो, मतलब डबल हो चुका है। ये क्यों डबल हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्लोवेनिया में आए हैं और उन्होंने 1 साल काम करने के बाद एसपी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पर तो बहुत सारे मतलब कंपनीज खोल रहे हैं, तो इसको थोड़ा हम बढ़ाते हैं। तो जो आपकी कंपनी खुलेगी उसको वो एसपी बोलेंगे। इसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटर्स, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी कंपनी होती है। ये आपकी कंपनी होगी, आपके नाम पर खुलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर देता हूँ कि ये कॉस्ट होता क्या है। ये कोई टैक्स वैक्स नहीं होता, ठीक है? आप ये समझ लीजिए एक बार। ये टैक्स होता है, मतलब ये कॉस्ट के टैक्स होते हैं। आपकी पेंशन, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपको कंपनी चलाने का खर्चा और आपका इनकम टैक्स जो भी आप मतलब मंथली अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से। इसके बाद साल के एंड में जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब आपका एक टैक्स जाता है जो कि आपके प्रॉफिट के ऊपर होता है, जो कि आपका सीए ही कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं। आपसे तो कैलकुलेट हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही मतलब पेचीदा सा मामला होता है। तो एक वो होता है, तो मंथली जो ये आपको देना पड़ता है, आपको ये मतलब तकरीबन 18 तारीख के का टाइम होता है, आपको बिल आ जाता है और आपको वो पे करना पड़ता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर कंपनी खोल ली, मतलब मैं एसपी ही बोलूँगा कंपनी को, अगर एसपी खोल ली तो इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो स्ट्रेस है अपने वर्क परमिट की, जो आपका परमिट होगा वो निकल जाएगी कि आप अपना परमिट अपनी कंपनी पे ले सकते हो, ठीक है? आपको किसी मालिक के जाकर मतलब दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे, किसी को मतलब बोलना नहीं पड़ेगा जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मुझे ये करना है वो करना है। एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, आप अपनी फैमिली मेम्बर को अपनी कंपनी के ऊपर बुला सकते हो, अपने पेरेंट्स को एज अ टूरिस्ट बुला सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि आप वहाँ पर गारंटी लेटर वगैरह भी लगाते हो। और तीसरा, आप अपने काम के खुद मालिक हो जाते हो। अगर आप वोल्ट वो जो डिलीवरी की सर्विस है वो भी यूज़ करते हो, आपके फ़ोन में एक ऐप आ जाएगी, आप जब दिल चाहे उसको ऑन करके काम कर लो, जब दिल चाहे उसको बंद कर दो। तो आप अपने काम के मालिक बन जाओगे और आपको कभी किसी के ऊपर देखना नहीं पड़ेगा कि भाई ये मुझे जॉब देगा, ये मेरे पैसे काट रहा है, ये है वो है। तो ये 1 साल बाद में आप ये कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कॉस्ट आते हैं वो आपको मंथली पे ही करने पड़ेंगे। अगर आप 1 मंथ भी लेट हो गए तो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और वो आपको रिमाइंडर भेजेंगे और आपको फाइन भी लगेगा। तो ये आपको रेगुलरली पे करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या आपको इसमें लैंग्वेज की ज़रूरत है? नहीं, आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ये बिना लैंग्वेज के भी खुल जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्लोवेनिया में लैंग्वेज का शुरू हो चुका है कि बेसिक जो सर्वाइवल लेवल की लैंग्वेज है उसका टेस्ट देना पड़ेगा वो आपको, और सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसको रिन्यू भी करना है अगर उसकी जॉब में वो रिक्वायरमेंट है, या किसी को अपना फैमिली मेम्बर बुलाना है, या फिर अगर पीआर लेनी है वर्क परमिट के ऊपर। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो शायद आपका रिन्यू या फैमिली मेम्बर या फिर पीआर की एप्लीकेशन डिक्लाइन भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्लोवेनिया में रहते हैं ना, रेगुलर काम करते हैं, स्लोवेनिया से अमेरिका जाना बहुत ही आसान है, ठीक है? आप यहाँ पर अमेरिका जा सकते हैं, वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, मतलब आपका खर्चा तकरीबन कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पर रहते हो ना और आप यूएसए जाना चाहते हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो स्लोवेनिया में ऑलरेडी रह रहे हैं और सैलरीज ले रहे हैं उनके लिए, मतलब इंडिया से नहीं करूँगा क्योंकि इंडिया में तो वेटिंग टाइम ही बहुत है, स्लोवेनिया में तो वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही अगर किसी ने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, अपना प्रोडक्ट देख लें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी हो जाता है, सारा कुछ आपके लाखों बच जाएंगे। तो आप एक बार वो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरा 1-to-1 कॉल भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं मुझे, थैंक यू सो मच जिन्होंने बुक की हैं, एंड आई होप उनके सारे सोल्यूशंस मैं दे रहा हूँ उनको, और आप भी कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, क्या पता एक कॉल से आपके लाखों बच जाए। तो स्लोवेनिया में सीज़न चेंज हो रहा है, बहुत सारी इंडोर जॉब्स आ रही हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, या फिर होटल लाइन में हो गया, रूम सर्विस वगैरह की हो गई, या फिर कंस्ट्रक्शन की जो कि घर के अंदर होती हैं, पेंट वगैरह की जॉब्स आ रही हैं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्या पता आपको आपकी प्रोफाइल को कोई जॉब ये सेट बैठती हो। अब मैं थोड़ी बात बता देता हूँ आपको कि लेबर डिपार्टमेंट का हाल क्या चल रहा है। देखिए, लेबर डिपार्टमेंट ओवरलोड वर्क से काम कर रहा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उनके हालात कैसे बने हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? बहुत सारे लोग स्लोवेनिया में आए थे, उनको जॉब नहीं पसंद आई, उनको कोई बढ़िया जगह जॉब मिल गई, उन्होंने जॉब चेंज करने की अपनी एप्लीकेशन डाल दी। ये सारा काम लेबर डिपार्टमेंट में होता है।
प्लस जो आपका परमिट इशू होता है ये भी लेबर डिपार्टमेंट में होता है। तो लेबर डिपार्टमेंट इस वक्त ओवरलोड चल रहा है, मतलब आउट ऑफ फ्लो पे चल रहा है, और उनका कोई टाइम लिमिट कोई कुछ नहीं बचा। मतलब वो इतने मतलब ज़बरदस्त फंस चुके हैं कि उनके पास कोई टाइम फ्रेम ही नहीं बचा कि इस टाइम फ्रेम में हमको ये फिनिश करना है। और प्लस यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं भागी जा रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे अच्छी तरीके से, मालिक उनको निकाल देते हैं या जॉब मतलब चेंज जैसे मैंने आपको बताया कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अगर आपके फिंगर्स हो चुके हैं और आपका परमिट क्यों नहीं आ रहा, उस पे ये सब फर्क डाल रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ये मेंशन करता रहता हूँ कि स्लोवेनिया में अपना वीज़ा ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है वर्क परमिट को। ओनली आपके पास ऑप्शन होती है आप अपने मालिक को बोलो, जो आपकी कंपनी का मालिक है वो आपका हेल्प कर सकता है, या फिर जो एजेंट या एजेंसी ने आपका अप्लाई किया है वो आपकी हेल्प कर सकता है। फ्यूचर में मैंने जैसे आपको बताया था कि स्लोवेनिया कुछ वेबसाइट्स लॉन्च करने वाला है जिसमें आप अपना ट्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपका केस नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, जब फिंगर हो गए उसके बाद का एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलता है रिसिप्ट में, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है स्लोवेनिया में, तो आप इसमें स्ट्रेस में ना जाए कि पता नहीं क्या। देखिए वीज़े का प्रोसेस आपका हो ही रहा है बैकग्राउंड में, ये मत सोचिए कि अगर मैं ट्रैक नहीं कर सकता तो क्या पता मेरा वीज़ा भी नहीं हो रहा। देखिए काम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इतना ज़्यादा मतलब भीड़ पड़ी है स्लोवेनिया में इस डिपार्टमेंट में, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का, लेबर डिपार्टमेंट का, फिर एम्बेसी का। मतलब आप सोच के देखो, अम्बेसी को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं कि उनके पास लोगों को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस ही नहीं बचा। उनको बड़ी जगह जाकर अम्बेसी डालनी पड़ गई कि जहां पर स्पेस ज़्यादा हो, ताकि लोग वेट कर सके और हम डेली में उनकी फाइल्स प्रोसेस कर सके। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली एक 2 साल के परमिट के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो जो 2 साल का परमिट है वो सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा उनका काम का कॉन्ट्रैक्ट उनकी एप्लीकेशन में 1 साल से ज़्यादा का, जैसे कि 2 का या 2 से भी ज़्यादा का लगा है, सिर्फ उनको ही मिलेगा। उनको नहीं मिलेगा जिनका 1 या 1 से कम। 1 से कम का तो लगता ही नहीं है, लेकिन अगर 1 का लिखा है तो बहुत ही रेयर केस होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर उसको मतलब रिक्वेस्ट करता है कि जी नहीं इसको 2 का दो, 3 का दो, ऐसे है तो हो सकता है 2 का मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को 2 का मिलना शुरू हो गया है, मेरे पास प्रूफ्स हैं। देखिए क्योंकि ये पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, मैं वीडियो में अटैच नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को मिले हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं लोगों को मिला भी हूँ जिनको 2-2 साल के मिले हैं। तो कोशिश करो जब आप भी अप्लाई कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर के साथ, कंपनी के साथ बात करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि मुझे 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ताकि आपको परमिट एटलीस्ट 2 साल का तो मिल सके। ठीक है, क्योंकि ये अच्छी बात है, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होगा रिन्यू का, फीस वगैरह का, ये सब चीज़ों का। तो आई थिंक ये अच्छी बात ही है कि आप ये 2 का ही ट्राई करो लेने की। अगर 2 का भी नहीं मिलता, 1 का मिल गया, कोई मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करने में कुछ नहीं जाता आपका, क्या पता आपका मालिक आपको 2 का ही दे दे तो आपको भी परमिट 2 का मिल जाएगा। चीज़ की मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि स्लोवेनिया में घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं या फिक्स पैसे मिलते हैं। देखिए स्लोवेनिया में जो लॉ है वो घंटे के हिसाब से भी है और फिक्स के हिसाब से भी है। ठीक है, मगर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी लिखी होती है वो मिनिमम सैलरी जो कि फिक्स के हिसाब से होती है वो लिखी हुई होती है। उसको फिर बाद में कितने घंटे आप कैलकुलेट करते हो, उन घंटों को तोड़कर फिर उसको मैनेज किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने 200 घंटे काम किया लेकिन हमें सिर्फ 800-900 मिला है। तो भाई ये तो बात आपको अपने मालिक के साथ करनी पड़ेगी। एवरेज जो आप जैसे वर्कर, जो मेरे जैसे वर्कर इंडिया से पहली बार आकर काम करते हैं, उनको एवरेज 1000 से 1100 यूरो के बीच तो मिलनी ही चाहिए। अगर उससे कम मिल रही है इसका मतलब आपका मालिक आपको लूट रहा है, अगर उससे ज़्यादा मिल रही है इसका मतलब आपका मालिक आपसे खुश बहुत है। ठीक है, तो आप इस भलेगे में ना रहें, या कि मतलब इस गलतफहमी में ना रहें कि जी मैंने 200 घंटे काम किया, सैलरी मुझे सिर्फ 800-900 आई। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि एवरेज सैलरी आप या मैं जो स्लोवेनिया में पहली बार आता है उसकी एवरेज सैलरी मतलब 1000 से लेके 1100 के बीच में होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट कैसे लें स्लोवेनिया की, ये वो है। देखिए अपॉइंटमेंट आपको मालिक लेके देता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक आएगी मालिक के पास, वो आपको बता देगा, ईमेल आपकी एजेंसी को कर देगा या आपको कर देगा। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इवन के फिंगर देने के बाद भी आपके हाथ में नहीं है कि कार्ड आप जाकर उनको बोलो मुझे अभी दो, ये है वो है। वो अपनी मर्जी से देंगे, ऑटोमेटिक आएगा और अपनी मर्जी से ही आपको कार्ड देंगे। तो आप इन चीज़ों में ना पड़े, फिंगर देकर आराम से बैठे, अपडेट ले अपने मालिक से। यही एक ऑप्शन बचती है आपके पास
क्योंकि स्लोवेनिया का सिस्टम ही ऐसे काम करता है। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके फिंगर्स हो चुके हैं या आप TRC की वेट कर रहे हैं या फिर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या ढूंढ भी रहे हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाकर 1-to-1 कॉल मेरे साथ आप और मैं एक कॉल पर बात कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। इस वीक में मेरी 7 से 8 कॉल्स हैं, अभी भी स्टिल कुछ स्लॉट्स पड़े हुए हैं, आप उनको बुक कर सकते हैं। प्लस आपकी हेल्प तो मैं करता ही रहता हूँ, शायद कॉल के ऊपर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर प्लीज़ करिएगा। बहुत सारे आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, मेरे चैनल को देखते हो, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। क्या पता आपके एक सब्सक्राइब से किसी की हेल्प हो सके, मेरा चैनल किसी की तक पहुँच सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिलेगी नए से नई वीडियो बनाने को। जल्दी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप स्लोवेनिया में रहकर अमेरिका का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरी बस वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और जुड़े रहें, ताकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।